अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं और एसआरपी आपकी खिदमत में एक बार फिर लगातार एक बार फिर जो है हाजिर है और हम एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, आपको राय देते हैं, मशवरा देते हैं और ज़ीरा भी देते हैं, तड़का भी देते हैं। आपको हमारी राय अगर पसंद आई तो आप रख सकते हो, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर हम डीट के बच्चे हैं और हम दोनों जो है आपको राय ज़िंदगी भर तक देते नहीं हैं। हमारे यही एक एम है कि हमारी राय से अगर कोई बंदा सही रास्ते पे आ जाता है इंसानियत के नाते, तो हम समझेंगे हमारी ज़िंदगी कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये जो आज का मैसेज है वो एक बंदे का आया है। वो बोल रहा है कि मैं लव मैरिज है, काफ़ी मतलब लव कर रहा है, मैरिज करने की सोच रहा है, काफ़ी सालों से अफेयर है लड़का लड़की में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, ये पहली लाइन सुन के क्या जल्द से जल्द उसको हलाल कर दिया जाए और उसको उनसे शादी कर लिया जाए, ठीक है। जैसा भी है, मंडप में है, पुजारी से, पंडित से, जैसा भी है, शादी कर लिया जाए जल्द से जल्द। दूसरी बात ये है कि वो बता रहे हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है वो, हम लोग छोटे घर में रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स को शिफ्ट कर दूँ बाहर और मैं शिफ्ट हो जाऊँ। तो भाई ये जो लाइन है ना, ये लाइन ने मेरा इतना दिल दुखाई है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा उनसे कि भाई तुम्हारे पास वो दर है जिसके सामने तुम अपने शिकवे गिले और मदद मांग सकते हो। तुम्हारे पास वो माँ है जिसके पैर में जन्नत है। सोचो, पूरी ज़िंदगी इंसान को ये सिखाया जाता है कि तुम नेक बनो, अच्छे बनो, इखलाक तुम्हारा ख्याल रख, मतलब ढंग से रहो, 5 पिलर इस्लाम के हैं वो फॉलो करो, तो क्या मिलेगी तुमको आखिरत में? जन्नत। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जन्नत तो माँ के कदमों में है। सोचो, हम इतनी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद हमको जन्नत मिलने वाली है और यहाँ ये शख्स के पैर के नीचे। कितनी आसानी से तुमने बोल दिया ये बात। क्या तुम माँ के दूध का कर्जा अदा कर सकते हो? क्या तुम माँ की जो कुर्बानी है रातों में जागकर तुमको सुलाना, वो अदा कर सकते हो? जो अपने हाथों से उसने खिलाई हो तुम अदा कर सकते हो? जो ताउम्र तुम्हारे लिए खाना पका पका के रखी है और उसकी कोई सैलरी की उम्मीद नहीं की है, कोई रिटर्न्स नहीं की उम्मीद नहीं की है, उसका तुम कुछ दे सकते हो? जो बाप तुम्हारे लिए जलती धूप में जो है पैसे कमा के ला रहा है ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो उसको तालीम मिले, क्या तुम उस 1 मिनट का सवा हिस्से का भी, सवा सेकंड का भी तुम हिसाब दे सकते हो? सबसे पहली बात, तुम्हारे को इस दुनिया में उन लोग ने लाए, नहीं तो तुम कहाँ होते पता नहीं। मेरे भाई, ये कैसे कैसे सोच जो है लोगों के दिमाग में आ रही है भाई। कभी किस्मत वाले हो तुम लोग, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुम्हारे पास वो दर है जो अगर 2 आंसू निकाल दे तो अर्श हिल सकता है, अर्श। वो माँ को ताज्जुद में उठ के नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है यार, क्या है? क्यों क्यों लोग दोजक की आग में जलने के लिए रेडी होना चाहते हैं, क्या पता भाई। ये सब हरकतों की वजह से दोजक की लिस्ट है ना, बढ़ते जा रही है, मेरे को लग रहा है। क्यों? और ये मत समझना मर के दोजक मिलेगी भाई, कितनों को तो जीते जी जहन्नुम मिल चुका है। एक बंदे को मैं जानता हूं जिसके पास हर चीज है दुनिया की, मगर वो खाना नहीं खा सकता है। हर बार वो कड़ी खिचड़ी और दाल चावल खाता है, क्योंकि जहाँ मसाला उसके पेट में जाता है तो उसको जो है इतनी तकलीफ होती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। भाई किधर जा रहे हो भाई?
भाई अपनी माँ के पास बैठो, उनको वक्त दो, उनको पूछो कि माँ तुम्हारी क्या ज़रूरत है, मैं क्या पूरी कर सकता हूँ। भाई तुम्हारी माँ से मिलने का हक तुम्हारे को गुलामों जैसा है। ऊंची आवाज़ तुम में बात नहीं कर सकते हो, तुम उसको घूर के देख सकते हो उनको। भाई तुम्हारे दांत का दर्द, तुम्हारा पेट का दर्द कुछ नहीं है, वो दर्द जो एक माँ सहती है जब वो तुमको पैदा करती है। एक आदमी महसूस नहीं कर सकता है क्योंकि अल्लाह ताला ने आदमी को वो दर्द ये जिंदगी में रखा ही नहीं है। समझ रहे हो भाई? मेरे को याद है मेरे वालिद साहब बोलते थे कि भाई बेटा, ये जो मेरा हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी, जब अटैक आता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई ड्रिल मशीन से मेरे हार्ट में ड्रिल करते जा रहा है और रुक रहा नहीं है, या कीला घुसाया है और उसको गोल 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 घुमाते जा रहा है। तुमको मालूम है उसका दर्द का क्या महसूस होता है? नहीं मालूम है भाई। तो मत करो, मत करो, इस तरह जिंदगी मत बिताओ जैसा जानवर बिताते हैं। यहां पर भी तुम्हारे को इस दुनिया में भी अपनी जो है सोच की वजह से झेलना पड़ेगा, और आखिरत में तो झेलना ही है। मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं आप लोग के हाथ जोड़ता हूँ, अपने माँ बाप को अपने सर का ताज समझो, जूती नहीं। और बीवी को भी इज्जत दो। सबके हक, सबके हुकूक जो है वो मिलना चाहिए उनको, विदाउट एनी क्वेश्चन। तो भाई ये दो दर जो है ना, एक बाप का और एक ये माँ का, अगर ये दर को तुम बाहर निकलोगे ना तो तुम दर बदर हो जाओगे। तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है मेरे भाई। तो ये कोशिश करो कि साथ में ज़िंदगी निकालने की कोशिश करो। और अगर घर छोटा है तो आप लोग जो है वो रेंट पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की यादें वो घर से जुड़ी हुई है। और वो जो नई लड़की आई है तो उसकी यादें तो अभी बनी ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है? माँ और बाप वो घर की चीज़ें नहीं हैं जो पुरानी होती है तो बदल दी जाती है या अपग्रेडेड कर दी जाती है या नहीं आती है। मेरे भाई अपनी सोच को बदलो मेहरबानी करके। कल पछतावा हो के रो कर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फैसला तुमको आज करना है और कल यही फैसले का फ़ायदा जो है आपको पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो मेरे भाई, माँ जो रातों में जाग कर तुमको जो पाली है, तुम्हारा रोना सुन के वो समझी है कि भाई तुमको भूख लग रही है या प्यास लग रही है। तुम्हारी गंदगी उसने साफ की है। नहीं नहीं भाई नहीं, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, मगर अगर यही चीज़ से अगर तुम्हारे को ये बात समझ में आई है तो मेहरबानी करके जो है सही फैसला करो मेरे भाई। और एक बात याद रखो, एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, 10 माँ बाप मिलकर, 10 बच्चे जो है मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, ठीक है ना? तो दूध का कर्ज उतारना, ये सब बड़ी बड़ी बातें, फिल्मी डायलॉग जो है ना, वो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, और हकीकत की ज़िंदगी में ये सब जो है मुमकिन ही नहीं है ये दुनिया में। तो मेरे भाई, जो नया मेहमान घर में आ रहा है उसको वेलकम करो तहे दिल से। और अगर नहीं जमता है तो पहले से जो है वो बाहर रहो, रेंट पे रहो, और इंशाल्लाह अल्लाह जो लड़की ला रहा है तुम्हारी किस्मत में, उसका रिस्क भी उसके साथ में ला रहा है। तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम पैदा हुए थे ना तो अभी तक के तुम कैसे खा रहे हो? कोई ने गारंटी लिख कर दिया है? कोई एग्रीमेंट पेपर बना है? ठीक है ना भाई? तो उसी तरह वो लड़की भी जो है अल्लाह के भरोसे जो है इंशाल्लाह उसका रिस्क लेके आएगी। और हमारी जो यही ख्वाहिश रहेगी कि भाई आप जो है अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताओ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं और एसआरपी आपसे विदा लेते हैं। जज़ाकल्लाह, बाय बाय।